नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मुकेश सहनी जब से इंडिया गठबंधन के साथ अलग हुए हैं तब से कहीं ना कहीं एक बिहार की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मुकेश सहनी अब लगातार उनकी जब से Y+ सिक्योरिटी छीनी गई है तब से वो बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हैं। पहले वही मुकेश सहनी जब तक इंडिया गठबंधन में थे कहीं ना कहीं उनको बीजेपी में कोई खामियां नहीं दिखाई देती थी, लेकिन जब से वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ गए हैं तब से मुकेश सहनी लगातार अमित शाह और बीजेपी को लेकर हमले बोलते रहते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए कि उन्होंने किस तरीके से बीजेपी के लोकतंत्र पर हमला करते हुए क्या बयान दिया और क्या कुछ कहा। अगर आपने प्रक्रिया से दिया तो प्रक्रिया से हटाना चाहिए, या आप बगैर प्रक्रिया से दिए। यही हम चाहते हैं कि संविधान जिंदा रहे, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। कोई सरकार सरकार आएंगे जाएंगे, ये देश हमारा रहेगा, हमेशा रहेगा। इस देश के लोग हमेशा रहेंगे। इसमें भाईचारा कायम रहना चाहिए। गरीब पिछड़ा के अधिकार की बात होना चाहिए। आज भी हमारे लोग के रहने के लिए घर नहीं है, तकलीफ होता। आज भी हमारे लोग इलाज नहीं करा पाता अपने बच्चे को, दम तोड़ देता उसका बच्चा, हम उसको कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास पावर है। तो हम उस पावर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे लोग मजबूत होगा, उसको नौकरी मिलेगा, चीज़ें होगा। आप क्या चाहते हैं? लोगों को गुलाम बनाना? 5 किलो चावल देकर आप चाहते हैं कि देश के लोगों को हम गुलाम बना कर रखें? 5 किलो चावल से क्या होने वाला? और वो भी चावल किसी का घर का है। ये भारत सरकार का, देश के हर एक नागरिक का उस पर अधिकार है, लेकिन आप लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं। हम तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। देश के 140 करोड़ जनता जो है उसका आप माई बाप है, आप उनके बारे में सोचिए, गरीब युवा के बारे में सोचिए। तो देखा आपने किस तरीके से मुकेश सहनी ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी को कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उनको लोगों की परवाह नहीं है और वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस वहां पर अपने जुमलेबाजी करते हुए वो नजर आए। अब ऐसे में फिर से आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर उनके मैनिफेस्टो को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। अरे सब नौटंकी है। 26 तारीख को चुनाव करवा लिए लोग, अब विदेश भगा दिए, हम नौटंकी कर रहे हैं कि हमारा नाता टूट रहा है। कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री का पुराने भाषण हम अपने सभा में चला रहे हैं, लोग आज उसमें कटाक्ष कर रहे हैं कि अपने मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे। क्या मुद्दा है? कौन कटाक्ष कर रहा है? सब तो ताली मार रहा है। कहाँ से आपको कौन बता दे कटाक्ष कर रहा है? कटाक्ष तो प्रधानमंत्री अपने ही वक्तव्य में, भाषण में कर रहे हैं। महंगाई है उसमें, बेरोजगारी है उसमें क्या है? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा है, पैकेज है, और क्या? यही तो इशू है। और क्या इशू है बताना? जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब की भी बात है। क्या बोलते थे? बेरोजगारी के बारे में बात करते थे, महंगाई के बारे में बात करते थे, बिहार के स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल अटेंशन के बारे में बात करते थे। है तो अच्छी बात है। मतलब वादा जो किए हैं कि हम ये करेंगे, पूछेंगे नहीं, आज की बात करेंगे। आज हम पूछते हैं बताए क्या कर रहे हो। पुरानी बातें क्या होती है? प्रधानमंत्री रह करके जो बात कही है वही हमने कहा है। आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ साहब, हम लोग एक ही ना है, एक ही है, तो अलग क्या है? तो बोले भी क्या दिक्कत? आप कई बार हम आप लोगों को बोले हैं कि भाजपा को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो लालू जी से लगता है। तो लालू जी से डर लगता है तो अब लगने दीजिए, उसमें क्या है। लेकिन बिहार की जनता ने इस बार अच्छा इलाज किया है और आगे आने वाले चरणों में जो बाकी बच्चा जो है सर्जरी वगैरह वो अच्छे से कर देंगे। मुकेश सहनी की सुरक्षा देखिए, जो सुरक्षा वापस की गई मुकेश सहनी जी, ये बात तो ठीक नहीं है। अब अति पिछड़े समाज से आते हैं, विपक्ष में चले गए तो उन लोगों ने सुरक्षा वापस ले लिया। वरना जैसे रेवड़ी बांटते हैं, रेवड़ी जिसका नामों नहीं पता उसको भी Z+, Y+,
सुरक्षा जो है भाजपा के लोग देने लगे। खैर उससे बात अलग है, प्रसाद नहीं होता, लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, डीलिंग है, डीलिंग। भाजपा के लोग लीडर नहीं है, डीलर हो चुके हैं, डील करते हैं। भाजपा में आ जाओ, सीबीआई का मुकदमा बंद कर देंगे। भाजपा में आ जाओ, सुरक्षा तुमको दे देंगे। भाजपा में आ जाओ, पैसा तुमको दे देंगे। भाजपा में आ जाओ, तुम्हारा सारा केस मुकदमा खत्म करके राजा हरिश्चंद्र बना देंगे। यही है। अब भाजपा में नहीं आओगे तो केस डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाएंगे, तुमको चोर बेईमान भ्रष्टाचारी बोलेंगे। यही डीलरों का काम है। कोई अमित शाह हो या मोदी जी हो, ये सब दे आर नॉट ए लीडर, दे आर डीलर। और भाजपा के जो राज्य के जो लोग हैं, कोई नामो जानता है गांव देहात में, जाके पूछ। तो देखा आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव बीजेपी सरकार पर और एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि मुकेश सहनी इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। मुकेश सहनी लगातार कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तेजस्वी यादव को उनके वोट बैंक में इजाफा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहीं तक नहीं, मुकेश सहनी अभी अमित शाह पर ही बोले, उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान केवल जाते हैं, हाजीपुर जाएं या जमुई जाएं, अपनी सीटों पर जाते हैं और वहां पर तमाम तरीके के वादे करते हुए नजर आते हैं और अपने परिवार और अपने पिता की बात करते हुए नजर आते हैं और कुछ भी ऐसी बात नहीं करते जिससे जनता का विकास हो सके या कुछ ऐसी रणनीति नहीं बनाते हुए नजर आते कि जिससे बिहार का भी विकास हो सके। आप पहले ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सवाल कीजिए। देखिए, गिरिराज जी तो पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दे रहे। गिरिराज जी जैसे और भी बहुत सारे नेता हैं, खास करके भाजपा के पास, वो भाईचारा को और आपस में सद्भाव रहे इसको मानते नहीं हैं। हमेशा वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आज की तारीख में चुनाव का समय है, चुनाव में जनता का बात रखे और अलूल जुलूल बयान देने के लिए तो 365 दिन बाकी है। वो 365 दिन स्वतंत्र है, जो जिसको गाली देना, जो जितना बोलना है, अनाप शनाप भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जो करना वो करे। लेकिन कम से कम चुनाव के समय में उसको अपना बताना चाहिए कि नवादा में 5 साल में उन्होंने क्या किया। अभी आप बेगूसराय गए, वहाँ पे 5 साल आगे आपको जनता चुनेंगे तो आप क्या कीजिएगा। तो ये रिपोर्ट देना चाहिए। आपके देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल रहे हैं, 10 अदा किया, सीना ठोक कर, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों को बताइए क्या किया और कहाँ आप सफल हुए। तो ये सारे बातें नहीं कर रहे। आज हमारे देश का युवा रोड पे बेरोजगार होके घूम रहा है, किसान क्या कर रहा है, पक्का मकान नहीं है, लोग परेशान हैं। तो ये सब चीज छोड़कर आप उलूल जुलूल का बयान दे रहे हैं। उनके ऊपर अभी कोई क्या टिप्पा टिप्पणी करना, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। निश्चित तौर पे उन तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चाह रहा है कि आरक्षण मिले लोगों को, गरीब पिछड़ा को, जो बहुत पीछे रह गया उसको आरक्षण मिले। वो इसलिए वो हमेशा चाह रहा कि मेरिट पे चीजें हो। तो यही तो हम लोग तो कह रहे हैं। लेकिन इंडप दे जाके उनका इच्छा क्या है, आरक्षण समाप्त करना। अगर मेरिट की बात कर रहे हैं तो सीधा खुल के कहिए ना कि संविधान को खत्म कीजिए और जो जितना है और मेरिट पे आरक्षण हम देंगे। आप तो वो नहीं कह रहे। आप मेरिट पे जाति, भाई जाति हमारी पहचान है। हर जाति का अपना एक पहचान है। सब अपने जाति में ही रहता, अपने जाति के परिवार के साथ रहता है। अपने बच्चे बेटी या बेटा को शादी उसी जाति से करते हैं। जाति हमारी पहचान है। रहा कि मेरिट की बात है तो आप खुल के आइए मैदान में, आप भैया कहिए मेरिट पे, उस पर चर्चा कीजिए। आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं मुझे पता है। इससे पहले भी मोहन भागवत जी बयान दिए थे और आज कल आपने झंझारपुर में भी आपने इस तरीके का बयान दिया कि मेरिट पे हम करेंगे। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि फिर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि बहुत सारे लोग पीछे जो रह गए हैं
उनको आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना है, तो उसको आप खत्म करना चाहते हैं, खुल के आप आके बताइए कि हम खत्म करना चाहते हैं। सरिया कानून लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस सरकार बनी हमेशा, तो सरिया कानून लागू कर देखिए, हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, वो हमारे मुंह में न डाले। उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करें, हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे देत रहेगा। हम उनके कहने से थोड़ी, उनको जो कह रहे हैं कि तो युवा को नौकरी देने के लिए, वो दे तो नहीं रहे। तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हम देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर इतना झूठ बोलते हैं। हम लोगों को सर प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास, जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? तो देखा आपने किस तरीके से मुकेश सहनी लगातार हमलावर हैं, चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, चाहे आप नीतीश की बात कर लीजिए, चिराग पासवान की बात कर लीजिए। जब तक वो बीजेपी में थे तब तक कहीं ना कहीं मुकेश सहनी एक अलग ओहदा रखते थे, लेकिन जब से वो नीतीश सरकार को छोड़कर तेजस्वी के साथ आए हैं, उनकी कंट्रोवर्सी दिन पे दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी नीचे जमीन से जुड़कर कोई काम नहीं करती है, वो संघर्ष नहीं करती है, लेकिन हम लोग संघर्ष करके जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हम संघर्ष करके ऊपर आए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब मुकेश सहनी हो सकता है बिहार की राजनीति को चेंज करते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर तो हैं, लेकिन अब वो माफी भी मांगते हुए नजर आए कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने अमित शाह को डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था। जो अभी चुनाव चल रहा है तो इसमें कुछ चीजें ऐसे निकल कर आती हैं, लेकिन वो किसी के व्यक्तिगत रूप पर हमला नहीं होता है। अब ऐसे में मुकेश सहनी के जो बयान है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी की जो Y+ सिक्योरिटी छीनी गई है, अब उससे उनका फिर से क्या रिएक्शन आता है, या अमित शाह क्या इस पर रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।